नमस्कार दोस्तों। महाभारत केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छिपे धर्म की सबसे कठिन परीक्षा भी है। आज हम सुनेंगे युधिष्ठिर के जीवन की अंतिम यात्रा की कहानी, जहां धर्मराज को स्वयं ये समझना पड़ा कि सच्चा धर्म क्या होता है। ये कहानी है युधिष्ठिर के अंतिम सत्य की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था और पांडव विजयी घोषित किए गए थे। लेकिन यह विजय युधिष्ठिर के मन को प्रसन्न नहीं कर सकी। चारों ओर मृत सैनिकों के शरीर पड़े थे और हर दिशा में विलाप गूंज रहा था। युधिष्ठिर के हृदय में गहरा पश्चाताप था। उन्हें लग रहा था कि यह युद्ध जीत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी हार है। युधिष्ठिर सोचते थे कि यदि धर्म की रक्षा के लिए इतना रक्त बहाना पड़े, तो ऐसे धर्म का मूल्य क्या है। वे दिन रात इसी प्रश्न में उलझे रहते थे। उन्हें न राजसिंहासन में सुख दिखता था, न वैभव में शांति। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे सब कुछ त्याग कर स्वर्ग की यात्रा करेंगे। ये यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा थी। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी चल पड़े। वे हिमालय की ओर बढ़े, जहां माना जाता था कि देह त्याग कर स्वर्ग का मार्ग खुलता है। रास्ता कठिन था, ठंड और थकान असहनीय थी, लेकिन सभी मौन थे। हर कदम के साथ मनुष्य का अहंकार और मोह पीछे छूट रहा था। यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम विचलित होकर युधिष्ठिर से पूछ बैठे कि द्रौपदी जैसी पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री क्यों गिर गई। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा कि द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए अन्य भाइयों से थोड़ा अधिक मोह था। धर्म के मार्ग पर चलते समय मोह का छोटा सा अंश भी पतन का कारण बन जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर सहदेव गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर गर्व था। उसे लगता था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है। ज्ञान यदि विनम्रता के बिना हो तो वह अहंकार बन जाता है, और अहंकार धर्म की राह में सबसे बड़ा बाधक होता है। इसके बाद नकुल भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने सौंदर्य और रूप पर अभिमान था। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था। बाहरी सुंदरता जब भीतर के अहंकार से जुड़ जाती है तो आत्मा भारी हो जाती है। यही कारण था कि नकुल आगे नहीं बढ़ सके। फिर अर्जुन गिर पड़े। महान धनुर्धर, श्रीकृष्ण के प्रिय सखा भी इस यात्रा में टिक नहीं पाए। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल पर गर्व हो गया था। उसने कई बार यह मान लिया था कि वह अजेय है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए स्वयं को अजेय मानना भी पतन का कारण बनता है। अंत में भीम भी गिर पड़े। भीम बल, साहस और शक्ति का प्रतीक थे, लेकिन उनका क्रोध उनकी सबसे बड़ी कमजोरी था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम ने अपने क्रोध और वाणी पर कभी पूरा नियंत्रण नहीं रखा। बल यदि संयम से जुड़ा न हो तो वो भी अधर्म बन जाता है। अब केवल युधिष्ठिर अकेले चल रहे थे। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो यात्रा की शुरुआत से ही उनके पीछे चलता आ रहा था। न वो कभी रुका, न शिकायत की। युधिष्ठिर ने भी उसे कभी भगाया नहीं। ये कुत्ता निष्ठा और करुणा का प्रतीक बन चुका था। कुछ दूरी पर युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे। वहां स्वयं इंद्र उनका स्वागत करने आए। इंद्र ने कहा कि युधिष्ठिर अपने शरीर सहित स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यह एक दुर्लभ सम्मान था, जो आज तक बहुत कम लोगों को मिला था। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी रखी गई। इंद्र ने कहा कि कुत्ता स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सुनकर युधिष्ठिर रुक गए। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा, फिर उस कुत्ते की ओर। युधिष्ठिर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि यह कुत्ता नहीं जा सकता, तो वे भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सुनकर इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ने कहा कि जिसने संकट की घड़ी में मेरा साथ नहीं छोड़ा, उसे त्याग देना मेरे धर्म के विरुद्ध है। स्वर्ग का सुख उस धर्म से बड़ा नहीं हो सकता, जिसमें करुणा और निष्ठा का त्याग करना पड़े। धर्म लाभ के लिए नहीं, सिद्धांत के लिए होता है। तभी वो कुत्ता रूप बदलकर धर्मराज यम के रूप में प्रकट हुआ। यम ने कहा कि यह युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म किसी पुरस्कार या स्वर्ग के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बिना स्वार्थ के निभाया जाता है। यही युधिष्ठिर का अंतिम सत्य था। दोस्तों, युधिष्ठिर की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म कभी आसान नहीं होता। सच्चा धर्म वो है जो सबसे कठिन क्षण में भी मानवता और करुणा का साथ न छोड़े।
यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।